अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान। आज के महाटेट क्लास 5 में समीना शेख मैडम जो यूपीएससी स्टूडेंट हैं आपके दरमियान डाइस इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगी और क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगी। आइए देखते हैं। इसके साथ ही तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। जी अस्सलाम वालेकुम। समीना मैडम आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट क्लास का प्रोसीजर आपको पता है कि जो पीडीएफ ठीक से नज़र नहीं आ रही थी उसके कारण पहले तो क्वेश्चंस आप लोग लिख कर ले रहे हो, फिर बाद में वाइट बोर्ड पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर प्रोसीजर से आज भी जाएंगे और आज हम एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक टॉपिक है डाइस बोलकर उसको डील करेंगे हम। वैसे तो ये रीजनिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं है जो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी आसान सा और इस पे सवालात आए हुए हैं, तो इसको पहले डील करते हुए चलते, काफ़ी आसान सा है। फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, तो आप लोग क्वेश्चंस लिख के लीजिए। पहले थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस करते हैं कि डाइस होता क्या है और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। विद इन 1 मिनट आप आंसर निकाल सकते हैं 30-40 सेकंड में। तो पहले देखते हैं थोड़ा सा बेसिक, फिर पीवाईक्यूज डील करेंगे 2017 टेट के पर्चे के, ठीक है। आप लोग बीच बीच में बताते रहिए, आवाज़ ब्रेक हो रही है, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, आंसर्स देते रहिए, तो क्लास थोड़ा 2 वे कम्युनिकेशन टाइप लगेगा। और स्क्रीन शेयर करने के बाद चैट नज़र नहीं आती है तो चैट में आंसर देने से गुरेज करें प्लीज़। देखिए हम पहले डाइस के बारे में थोड़ा सा समझ कर लेते हैं। डाइस गुड़गुड़ियाँ या पासे जिसको बोला जाता है, तो एक होती है कॉमन, एक जो होती है सिंपल डाइस होती है। उसमें हम लोगों को सिंपल डाइस में कुछ फेसेस जो है वो कॉमन दिए जाते हैं, एक ही कॉमन फेस होता है अंदर। और एक एक उस तरीके की डाइस होती है जो जिसको है तो पहले है तो एक स्ट्रिप के फॉर्म में दिया जाता है, फिर हमें उसकी डाइस बनानी होती है। एक ऑलरेडी बनी हुई होती है, कुछ फेसेस अंदर कॉमन दिए हुए होते हैं, तो उसके बेसिस पे हमको अपोजिट नंबर फाइंड करना होता है। कोई सपोज इस तरीके की अगर कोई डाइस दी हुई है तो यहाँ पे कुछ नंबर्स या इस तरीके के कुछ ऐसे डॉट्स बने होते हैं, तो ये 1 के अपोजिट में क्या आएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक बहुत आसान सा मेथड है, उसको हम देखेंगे और देखते हैं। पहले तो सबसे पहले है एक एकदम सिंपल वाली डाइस देखते हैं। आप लोग नोटबुक साथ में रखिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए, सबसे आसान केस है केस नंबर 1। तो इसमें देखिए 2 डाइस ही दिए होंगे आपको और बोलेगा कि किसी के अपोजिट का नंबर फाइंड करिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सपोज एक फेस पे 5, एक पे 1 और एक पे 2 लिखा हुआ है और 3 ही फेस विजिबल होते हैं हमको जनरली डाइस के, तो वो देखना है हमें, ठीक है। देखिए अब ये 2 डाइस दी हुई है आपको और सपोज आपको पूछा है कि 5 के अपोजिट में क्या है, ये बताना है। 5 के अपोजिट में क्या है और 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें एक होता है कॉमन फेस, ठीक है। दोनों में कॉमन फेस क्या है, 2 है, ठीक है। 2 को पकड़ना है, कॉमन फेस के थ्रू जाना है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है डाइस को या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज में घुमाती हूँ इस तरीके से, तो जब मैं 2 से शुरू करूंगी तो दूसरे नंबर पर 1 आएगा और तीसरे नंबर पर 5 आएगा, ठीक है। इसी के नीचे दूसरे डाइस के एंटी क्लॉक, दोनों को सेम ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घुमाती हूँ तो ये 2 के नीचे आ जाएगा ऑब्वियसली, 4 जो है 1 के नीचे आ जाएगा और 3 जो है 5 के नीचे आ जाएगा। 3 जो है 5 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हमको मिल जाता है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा और 2 के अपोजिट में, अब देखिए 1, 5, 4, 3 और 2 है, बचा हुआ नंबर कौन सा है, 6। तो 2 के अपोजिट में मिल जाता है हमको 6। यस, वेरी नाइस, 6, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। ये सबसे सिंपल केस है, 2 डाइस है, एक ही कॉमन फेस है, ठीक है।
आपको इतना सिंपल नहीं पूछा जाता है, लेकिन बेसिक्स के तौर पर बता दी हूँ कि सबसे आसान जो केस है यही होता है। ठीक है, आप लोगों को किस तरीके से पूछा जाता है टेट वगैरह में, तो देखिए क्या पता जिस दिन लॉटरी लगना हो इंसान की इतने आसान सवाल ऐसे भी आए पूछे। हुए मैडम, ऐसे भी आए जी हुए प्रीवियस आए रहे क्या? अच्छा चलिए, फिर हो सकता है जो मैंने एनालाइज ना किया हो पेपर उसमें से हो गए। ठीक है, काफी आसान सा है। देखिए अब आप और एक केस देखते हैं जो कि आपके पीवाईक्यू का नहीं है। चलिए 3 डाइस लेती हूँ, एक पर 5 लिखा हो, एक पर 4 और एक पर 1 सपोज। दूसरी डाइस लेती हूँ 4 6 3, ठीक है, और एक तीसरी डाइस भी लेती हूँ। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है 2 6 और 5। ठीक है, अब इसमें देखिए हम निकालते हैं कि 5 के अपोजिट में कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले वही अपना पुराना वाला मेथड की कॉमन फेस। देखिए एक ही कॉमन फेस आना चाहिए, दो नहीं आने चाहिए। ठीक है, दो कॉमन फेसेस से हम जवाब नहीं निकाल सकते। अगर दो कॉमन फेस किसी में होते हैं तो उसको इम्पॉसिबल डाइस बोला जाता है। ठीक है, उसका जवाब नहीं आता है। तो सिर्फ एक कॉमन फेस वाला यहाँ पर दिख रहा है, और चूंकि यहाँ पर अपने को 5 का ढूंढना है तो हम 5 वाला ही कॉमन फेस पकड़ते हैं। दो डाइस में यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए घुमाते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाली डाइस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं मैं तो 5 4 और 1 आएंगे। ठीक है, 1 बाय 1। अब इसको घुमाती हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से 5 के नीचे 5, ठीक है, 4 के नीचे 2 और 1 के नीचे आएगा 6। अब देखिए 1 2 4 6 5, बचा क्या है? 3 नंबर। तो ये जो 3 नंबर है ये अपना आंसर है कि 5 के अपोजिट में 3 आएगा। यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो ये अपोजिट 2 आएगा, उसके अपोजिट 1 के अपोजिट 6 आएगा। ठीक है, या वाइस वर्सा, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस मैम। चलिए अब देखिए आपका पीवाई क्यों डील करते हैं। ये काफी आसान से थे, लॉटरी टाइप क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं इसको हम। देखिए टेट के पर्चे में 2017 के 93 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाती हूँ, आप क्वेश्चन लिख कर लीजिए प्लीज, फिर बोर्ड पर हम लोग डील करेंगे। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन, मैं सवाल पढ़ती हूँ। अब डाइस क्लियर कट नजर आ रही है आप लोगों को, और कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, ऑप्शंस को मत देखिए, डायरेक्ट भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग। गिवन 4 positions of a single dice, find the number of dots at the face opposite to the face having 5 dots। ठीक है, यानी कि सिंपल सारी लैंग्वेज में ये बोला गया है कि 5 वाले 5 के अपोजिट वाला नंबर फाइंड आउट करिए। 4 आप लोगों को डाइस दी गई है, एक पे 4 6 3, 3 फेस विजिबल है फर्स्ट वाले, इसमें 3 1 4 5 6 और 3 2 1, इस तरीके की कुछ डाइस है, लिख चुके होगे। स्क्रीन ब्लर नजर आ रही मैडम, एकदम से धुंधली। ब्लर आ रही है क्वेश्चन क्या? नजर, ठीक है, स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, मैं बोलती हूँ। ठीक है, बोलती हूँ मैं, आप लिख लीजिए। फ्रॉम द गिवन 4 position of a single dice, comma, find the number of dots, find the number of dots at the face opposite to the face having 5 dots, full stop। इतना ही क्वेश्चन है। Find the number of dots at the face opposite to the face having 5 dots। उतार लीजिए प्लीज, बी फास्ट। आई होप कि डाइस की डाइस क्लियर नजर आ रहे हैं समीरा। ठीक है, चलिए बनाइए बी फास्ट।
चलिए लेते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन को। चलिए वहां पर डॉट्स में दिया गया है, हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, आसानी से हम लोग क्योंकि नंबर्स के थ्रू आसान जाता है हमें। देखिए पहली डाइस ऐसी है कि उस पर ऊपर चार चार नुक्ते बने हुए हैं, साइड के फेस पे 6 है और बाजू वाले फेस पे 3 है। फिर एक और डाइस दी हुई है आप लोगों को, जिसके अपर फेस पर 3 है, लेफ्ट पर 1 है, राइट पर 4 है। ठीक है, फिर एक और डाइस दी हुई है, जिसके अपर फेस पे है 4, लेफ्ट पर 5 है, राइट पर 6। समवन इज Sharif, please mute your mic. Sharif, please mute your mic while it is not in use. 3, 2, 1। ठीक है, इस तरीके की 4 डाइस दी गई है। और इसमें देखिए अब वो जो इम्पॉसिबल डाइस वाला कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर आता है। देखिए पहली डाइस में 4 3 4 3, ठीक है, दो दो फेस कॉमन है, तो ये इम्पॉसिबल डाइस बोलते हैं इसको, इसके थ्रू आंसर्स नहीं आते अपने। फिर दूसरी और तीसरी नंबर की देखिए, इसमें है 3 4 4 5 6 और 1। ठीक है, तो इसमें दो कॉमन फेसेस नहीं है, तो ये पॉसिबल डाइस हो सकती है। फिर फर्स्ट और थर्ड देखिए, 4 6 4 6, ठीक है, 4 6 4 6, तो ये भी इम्पॉसिबल डाइस है। ठीक है, 4 6 4 6, क्योंकि दो कॉमन फेस आ रहे हैं तो उससे सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो जिससे सॉल्व हो सकता है उसके थ्रू जाएंगे हम। ठीक है, आसान सा है, 5 के अपोजिट में क्या है वो निकालना है, तो हम इस वाली डाइस को ही लेंगे। ठीक है, 2 और 3 नंबर की। चलिए दिखाते हैं। 4 इसमें कॉमन फेस है, कॉमन फेस को पकड़ कर चलना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जाती हूँ ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज में। पहला है 4 3 1, फिर 4, सेकेंड डाइस में आती हूँ 4 5 6, तो 4 के नीचे 4 5 और 6। ठीक है, तो अब देखिए सिर्फ सवाल क्या पूछा है, ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 के अपोजिट में पूछा है, जवाब सामने ही है। 5 के अपोजिट में आता है 3, खत्म। ठीक है, निकल गया आंसर। ठीक, अपने जो एग्जाम के पर्चे में वहीं पर देखना है, कॉमन फेस पकड़ के वहीं घुमाना है, बनाते नहीं बैठने हैं। ये क्योंकि स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए बोर्ड पर बनाकर इतना समय लिया गया है। वहां पर पर्चे में लिखे हुए होते हैं, सीधा कॉमन फेस ढूंढना है, उसको पकड़ना है, घुमाना है, आंसर लेकर आना है। 30 सेकेंड का काम है सिर्फ। आई होप कि समझ आया है या रिपीट करना है। कोई रिस्पॉन्स दीजिए। परफेक्ट, ठीक है। अब जाते हैं 151 नंबर का क्वेश्चन है, टेट 2017 के पर्चे में। ठीक है, 151 नंबर। काफी आसान से क्वेश्चन है और इसमें मार्क्स अपने को गंवाना नहीं है, और विद इन 30 सेकेंड आंसर्स आ जाते हैं इसके। फिर जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, तो फिर अपना जो इसमें समय बच गया है वो उसमें लगाना है अपने लोगों को। ठीक है, ये देखिए लॉटरी डाइस है ये, लिखिए मैं सवाल बोलती हूँ। द पोजिशन ऑफ अ क्यूब आर गिवन। देखिए थोड़ा और जूम करती हूँ। द पोजिशन ऑफ अ क्यूब आर गिवन, full stop, based on them find out which number is found opposite number 1 in a given cube। ठीक है, 1 के अपोजिट में क्या है, सिंपल सिंपल सवाल पूछा गया है। ठीक है, और ये काफी आसान सी डाइस है। देखिए डाइस यहाँ पर नजर आ रहे, डाइस बनाइए।
3 positions of a cube are given, full stop, based on them, comma, find out which number is found opposite number 1 in a given cube. ठीक है, चलिए स्टॉप करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हटाना है, डाइस बना लीजिए और रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। वन का 4 मैम, 2 का 5, 6 का 3। वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। और जो अपना मेन क्वेश्चन हमको डील करना है कि सिर्फ 1 का बताना है हमें, तो 1 का आ जाता है 4। ठीक है, 1 का आंसर इज 4। चलिए, दोज हु डिडंट अंडरस्टैंड उनके लिए एक बार रिपीट करती हूँ बोर्ड पर। काफी आसान से है, नहीं समझने के जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए, डाइस है, अपर फेस 6, 1, 2, फिर 4, 5 और 6, और यहाँ पर है 2, 1, 3। इम्पॉसिबल डाइस से हमको बचकर चलना है। सिंपल डाइस लेनी है जिसमें एक ही कॉमन फेस हो। 6 कॉमन फेस मिलता है, उसको पकड़ के चलते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, 6, 1, 2, 6, 4, 5। सवाल में पूछा गया है 1 के अपोजिट क्या है, तो जवाब आता है 4। 1 के अपोजिट में मिल जाता है 4। आई होप कि आप लोगों को समझ आया है। किसी का कोई डाउट है तो उसको एड्रेस कर देंगे। 2 ही क्वेश्चन आए थे 2017 के टेट के पर्चे में। उसके अलावा आपके लिए एडिशनल नोट्स बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स है, आप वो लोग लिख कर लीजिए प्लीज। मैडम कलर के होते वो भी हट जा रहे। कौन से वाले? कलर्स के नेम रहते ना उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, कलर्स के नेम वाले भी है क्या? आप मुझे इनबॉक्स करिए अजीम भाई के पास, मैं देखती हूँ, उसको डील करती हूँ। इसमें आपको जो है ना, एक डाइस ऑलरेडी रेडीमेड बनी हुई दी होती है, घुमाना होता है और उसका आंसर निकालना होता है। उसके अलावा एक डाइस ऐसी होती है जिसपे अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं। कुछ इस तरीके से डाइस दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उससे पूछा जाता है कि ये डाइस किस शक्ल में दिखेगी। ठीक है, जब उसको बनाया जाए तो ये जो 6 फेस है तो किस तरीके के दिखेंगे। तो इस तरीके की भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोगों को भी आते हैं सी सेट में। चलिए क्वेश्चन देते हैं बोर्ड पर, आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। डाइस दे रही हूँ, आपका आंसर कमेंट कर, आंसर को अनम्यूट कर जवाब दीजिए। ठीक है, नोटबुक साथ में रखिए। चलिए 6, 1, 5, 6, 5, 3, 2, 3, 5। चलिए मुझे बोलिए 6 के अपोजिट में क्या बनेगा। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू होता है। अब देखेंगे कितने सेकंड में आंसर आता है। 3। रॉन्ग, ध्यान से करिए। इम्पॉसिबल डाइस में मत जाइए प्लीज, पॉसिबल डाइस देखिए। यस यस, 2 आता है आंसर। ठीक है, 2 आंसर आता है, करेक्ट है। देखिए 25 सेकंड से भी कम में आंसर निकल कर आते हैं इसके। ठीक है, रोटेशन सही से दीजिए, एक ही बार में सही रोटेशन लगाना है। ठीक है, अब और देती हूँ, लीजिए। चलिए बताइए क्या आएगा 3 के अपोजिट में। 5। ओके, 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 5। कैसे निकाले होगे? 4 वाला अपोजिट फेस पकड़े होगे। ठीक है, इस तरीके से रोटेशन देंगे, इस तरीके से रोटेशन, तो पहले ही रोटेशन पर आंसर मिलता है। ठीक है, चलिए परफेक्ट। देखिए इसके अलावा एक होता है आप लोगों को
क्वेश्चन लिखती हूँ बोर्ड पर, आप देखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इस टाइप में भी पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन डालिए। सिलेक्ट, लिखिए जल्दी जल्दी मेरे साथ ही। सिलेक्ट फ्रॉम द alternatives, select from the alternative, comma, the box that can be formed by folding the sheet shown below। ठीक है, यहाँ तक लिखकर मुझे रिस्पांस दीजिए। उसके बाद आगे का शीट बनाती हूँ। शीट से डाइस बनानी होती है आप लोगों को। लिख दिया मैम। ठीक है, शीट बनाती हूँ मैं। शीट देखिए, एक खुली ओपन शीट दी हुई होती है, उसका हमको फोल्ड करके डाइस बनाना होता है। ठीक है, तब वो उसमें भी कुछ ट्रिक्स है, बहुत आसान सी ट्रिक्स है, देखिए। ठीक है, शीट और ऑप्शंस दोनों बना लीजिए साथ साथ मेरे। ये है ओपन शीट। ठीक है, ऊपर है F, यहाँ पर है F, यहाँ पर है E, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C। ठीक है, और ये E के बाजू में है A, ठीक है, और C के बाजू में है D। ठीक है, ये ओपन शीट होती है। इसके ऑप्शंस के डाइस भी लिख लीजिए। ऑप्शन A में डाइस बनता है इसका F B E। ठीक है, ऑप्शन 2 में इसका डाइस बनता है FED F E D। फिर ऑप्शन 3 में इसका एक डाइस आता है EBC। ठीक है, E ऊपर, B और C, और एक होता है इस टाइप में D बनाइए D E A। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखिए। इसमें जो है अल्टरनेट वर्ड को ध्यान में रखिए। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरा वाला। ठीक है, तो F जो है अल्टरनेट जो है B के अपोजिट में होगा। ठीक है, F क्या होगा, B के अपोजिट में। तो फिर उसी लिहाज से E किसके अपोजिट में होगा, C के, और बचे हुए दो मेंबर एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। F जो है B के, E जो है C के, और A जो है D के अपोजिट में रहेगा। ठीक है, और एक साथ जो 3 फेस है वो कभी भी सामने के फेस पे नहीं आएंगे। एक लाइन से जो 3 है, देखिए, जैसा कि F E B। ठीक है, F E B ये जो सामने वाले फेस है, तो एक साथ कभी नहीं आएंगे वो। ठीक है, क्योंकि देखिए F जो है B के अपोजिट में है, लेकिन यहाँ तो बाजू में बता रहा हूँ उन्हें F B के, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन कट होता है। ठीक है, फिर देखिए EBC देखिए, एक ही लाइन के 3 जो है एक साथ ही दे दिया है। E के बाजू में B दे दिया है, और E के बाजू में ही C दे दिया है, जबकि E और C अपोजिट है। तो ये ऑप्शन जाता है यहाँ पर। देखिए A और D। ठीक है, A और D तो अपोजिट थे एक दूसरे के। ठीक है, तो ये तो आजू बाजू आ गए, तो ये कट हो जाता है। देखिए फिर क्या है, F अब ये जब कट होता है तो आंसर ऑटोमेटिक निकल कर
ये आता है। ठीक है, एक साथ वाले जो है ना, एक लाइन में अगर कुछ आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और वो एक साथ आ रहे हैं तो वो आंसर उसका नहीं रहेगा, उसको कट कर देना है। एलिमिनेशन टेक्निक से जाना है, एलिमिनेट करना है, बचा हुआ अपना आंसर खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से शीट होती है, ओपन शीट। इसको फोल्ड करके डाइस बनाना होता है। अब इसका उल्टा भी एक सवाल आपको आता है, सवाल लिखिए मेरे साथ साथ। डाइस के पॉसिबल 3 क्वेश्चन है और आप वो जो रंगों वाला बोल रही है उसको भी सेंड करिए, मैं देखती हूँ क्या है उसका। ठीक है, बनाते चलिए मेरे साथ साथ। ए ई सी और बी एफ डी। ठीक है, बी एफ डी ये बनी हुई डाइस है। अब इसको हमें खोलना है। ठीक है, खोल कर देखना है कि किस तरीके से बनेंगी। ठीक है, तो देखते हैं, फिर इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका ओपन शीट के, इसमें देखते हैं। ए है, सी है, एफ है, डी है। ठीक है, ई है और यहाँ पर बी है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ए सी ए सी ई डी एफ बी। ठीक है, और एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं तीसरे नंबर का। यहाँ पर बी सी डी और ये ई और यहाँ पर है ए और यहाँ पर है एफ। ठीक है, देखिए डाइस पे जो है कभी भी है ना, एक ध्यान रखना है कि जो सामने दिखाई दे रहे फेसेस, जैसा कि ए ई सी है या बी एफ डी है, ठीक है, वो एक लाइन में नहीं आते। एक लाइन में जो है वो जो सामने दिखाई दे रहे वो एक लाइन में नहीं आएंगे। जैसा कि यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखिए, सामने पहली डाइस पर देखिए ए ई सी है या ए सी ई है, तो यहाँ पर क्लियर कट जो है एक साथ तीनों भी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले ऑप्शन, सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए बी सी डी ई है। ठीक है, तो रूल क्या है कि बी के अपोजिट में कौन रहेगा, डी। ठीक है, और फिर सी के अपोजिट में क्या रहेगा, ई, और ए के अपोजिट में रहेगा एफ। तो जो अपोजिट वाले भी है ना, तो वो सामने जो है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है देखिए सी और ई। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट फेस है। ठीक है, सी और ई क्या है, अपोजिट फेस है, लेकिन सी और ई यहाँ पर आजू बाजू दिए हुए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गया ऑटोमेटिक। अपना बच के जवाब क्या आता है, ई वाला। ठीक है, ए वाला, सॉरी। तो इस तरीके से एलिमिनेट करना है इसको, एलिमिनेशन के टेक्निक से जाना है। अपोजिट वाले भी जो है, अगर कायदे से तो अपोजिट आना चाहिए था, लेकिन आजू बाजू आ रहे हैं तो वो ऑप्शन कट। एक लाइन में सामने के फेसेस आ रहे हैं, वो ऑप्शन कट। ठीक है, तो बच जो भी जाएगा वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, दो तरीके की टेक्निक से सीधा सीधा डाइस घुमा कर जाइए आंसर की तरफ, या एलिमिनेशन के थ्रू आंसर की तरफ आइए। चलिए, किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पर आ सकते हैं, अदरवाइज फिर साइन ऑफ करते हैं। सबा कुछ बोल रहे हैं? सबा आप ऑडिबल नहीं है। नुज़हत मिस, आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है?
रुबीना, फिरदौस। नहीं ठीक है मैम। ठीक है, चलिए। ठीक, काफी आसान से क्वेश्चन है और काफी आसानी से मार्क्स ले सकते हैं इसमें हम लोग। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्वेश्चंस ढूंढिए डाइस के रिगार्डिंग कहीं से भी, इंटरनेट से या यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आसानी से, और प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। ज्यादातर आपको सिंपल डाइस ही आ रहे हैं अगर देखा जाए तो उसको अच्छे से करिए। कॉमन फेस लेना है और उसके थ्रू आंसर्स को निकालना है। और जहां पर आप लोग टाइम बचा सकते हैं जिन क्वेश्चन में, वहां टाइम सेव करना। और जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है रीजनिंग में के, तो फिर उस पर वो टाइम हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन वाले कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, जल्दी समझ नहीं आते हैं, पढ़ने में ही समय जाता है क्योंकि पैसेज के फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी की रीडिंग फास्ट नहीं है तो वो तो बंदा 5 मिनट पढ़ने में ही ले लेगा, या 2-3 मिनट तो आसानी से पढ़ने में ही जाएंगे, ठीक है। और फिर समझना, ऐसा समझते समझते फिर 5-7 मिनट तो आसानी से हो जाते हैं। तो वहां हमको टाइम कॉस्ट हो जाता है उस पर, ठीक है, टाइम हमारा उस पर जाया होता है। तो कहाँ बचा सकते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन में, टाइम सेव करके उन पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार समझाइए ना। लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। लेते हैं। देखिए, 2 डाइस थी, बनाती हूँ फिर से डाइस। अब बनी हुई डाइस है, खोलना है। खुली पिछले क्वेश्चन में देखे थे, खुली हुई डाइस जो ओपन शीट थी उसको फोल्ड करके डाइस बनाए थे। और अब ये जो है ऑलरेडी बनी हुई है, इसको खोलेंगे तो ओपन शीट किस तरीके से नजर आएगी इसकी, ये बोलना है। ए है, ई है, सी है, ठीक है, बी है, एफ है और डी है, ठीक है। इसके ऑप्शंस में, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे इसके। ऊपर ए है, सी है, एफ है और लास्ट में है डी, ठीक है। इधर साइड में है ई और इस साइड में है इसके बी। इसका रूल क्या है, अल्टरनेट जो अल्फाबेट है वो एक दूसरे के अपोजिट में आएगी। अगर डाइस बनाया जाता है तो ए के अपोजिट वाले फेस पे एफ रहेगा, सी के अपोजिट वाले फेस पे डी रहेगा और ई के अपोजिट फेस पर बी रहेगा। इस तरीके से अपोजिट में आएंगे अल्टरनेट वाले। दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, ए है, सी है, ई है, ठीक है। और इसी को इस तरीके से दिया गया है, डी है और एफ है और यहाँ पर लास्ट में बी है, ठीक है। इसमें भी वही, ए के अपोजिट में सी आएगा, डी के अपोजिट में बी आएगा और जो बच गए 2 मेंबर सी और एफ वो अपोजिट में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर ए है, बी, सी, डी और यहाँ पर ई है और लास्ट में एफ है। तो यहाँ पर भी देख ऑब्जर्व किया जाए तो बी के अपोजिट में डी रहेगा, बी के अपोजिट में डी, सी के अपोजिट में ई और ए के अपोजिट में रहेगा एफ, ठीक है। इस तरीके से अब ऑब्जर्व करना है डाइस को, ए सी ई। सी के बाजू में ई दिया हुआ है, ठीक है, सी के बाजू में क्या दिया हुआ है, ई। तो अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है, सी के बाजू में ई जो है ना, एक ही ऑप्शन में है। कोई मुझे बता सकता है अनम्यूट करके कहां पर है वो? 2 ऑप्शन में, 2, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। सी के बाद सेकंड एंड फर्स्ट में है, ठीक है। तो ये बेचारा तो घर पे चले गया, लास्ट वाला, ठीक है। अब बचे वाले 2 में बाकी कंडीशंस देखते हैं हम, ठीक है। ए के बाजू में सी, ठीक है, ए के बाजू में सी है यहाँ पर देखिए,
ए के बाद ये जो है ई और सी, ठीक है, यहीं पर दिख रहे हैं, और सी और ई, ठीक है, ए के अपोजिट में ई आना चाहिए, ठीक है, और डी के अपोजिट में बी आना चाहिए। तो डाइस को हम लोगों को दोनों डाइस को ऑब्जर्व करना है, एफ के बाजू में डी, डी के अपोजिट में बी, तो यहाँ पर ये आजू बाजू हो रहा, तो ये वाला तो कट, ठीक है, बच के क्या आता है फिर ये। दोनों डाइस को एट ए टाइम ऑब्जर्व करना है और एट ए टाइम इसका आंसर देखना है हमको। अगर दोनों में से दोनों डाइस को देखना है, अगर एक डाइस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कट, फिर बचे वाला अपना आंसर, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस मैम। ठीक है, चलिए 3 तरीके के क्वेश्चन है, रोटेशन दे के आंसर निकालना है, ओपन शीट से डाइस बनाना है, डाइस से ओपन शीट वाले आंसर्स को टिक करना है, इतने ही टाइप रहते हैं अंदर। चलिए, किसी को मजीद कुछ पूछना है या फिर करते हैं, कंक्लूड करते हैं? ठीक है, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। नहीं है, नो मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्ला मैम। अजीम भाई कंक्लूड करिए प्लीज। जज़ाकल्लाह शमीना शेख फ्रॉम परभनी। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे और तमाम आमीन पार्टिसिपेंट का जज़ाकल्लाह भाई। जिन्होंने हाजिर रहकर आमीन। इस्तेफादा हासिल किया। तमाम परभनी के स्टूडेंट से अपील ये है कि कल संडे 20 नवंबर को स्टूडेंट सेंटर शाही मस्जिद पर इंशाल्लाह 3 बजे से 6 बजे तक ऑफलाइन क्लास होगी। जो लोग परभनी से हैं या आपके फ्रेंड परभनी से हों तो उनको इत्तला दें कि वो कल के टेट क्लास में ऑफलाइन क्लास में हाजिर रहें। तो इंशाल्लाह जो लोग दूर के हैं या जो लोग हमारे पास फैकल्टीज अवेलेबल ऑफलाइन में नहीं हो सकेगी, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि उन फैकल्टीज को, जिस तरह सबीना मैडम है और एक इंशाल्लाह सना मैडम भी आएंगे, वो भी टेट और टीईटी दोनों क्वालिफाइड हैं। तो इंशाल्लाह जो फैकल्टी हमको ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होगी वो फैकल्टीज आपको ऑफलाइन देने की हम कोशिश करेंगे। बाकी जितनी प्रैक्टिस हैं और अंडरस्टैंडिंग है, डिस्कशन है, इंशाल्लाह ऑफलाइन क्लासेस में करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह इतना ही रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आखिर में तमाम तलबा तालिबात मौलवी मौलमात से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और तमाम महाटेट देने वाले असातिज़ा तक इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।